हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहला ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभव, चौथा अभिनंदन, पांचवा धर्म, छठवां पदम्बर, सातवां सुपार्श्व, आठवां चंद्रप्रभ, नौवां पुष्यदंत, 10वां शीतल, 11वां श्रेयांश, 12वां वासुपूज्य, 13वां विमल, 14वां अनंत, 15वां धर्म, 16वां शांति, 17वां कुंदु, 18वां अरय, 19वां मल्ली, जिसको मल्लीनाथ भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह स्त्री थी। 20वां मुनि सुब्रत, 21वां नेमी, 22वां अरिष्ट नेमी, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में माना जाता है। ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती तथा पदम्भर्भ का जन्म कौशाम्बी में माना जाता है। दूसरे जैन तीर्थंकर अजीतनाथ का उल्लेख वैदिक ग्रंथ यजुर्वेद में हुआ है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ व 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को छोड़कर अन्य सभी तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड व देववाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया, अर्थात हर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, तथा नारियों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर कैवल्य प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी काशी में 850 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। इसके पिता अश्वसेन काशी के शासक थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्त, जिनको चातुर्याम कहा जाता था, जिसमें पहला सत्य, दूसरा हिंसा, तीसरा अपरिग्रह और चौथा ऐस्त्य। इन चारों में महावीर स्वामी ने एक 5वां और महावर्त जोड़ दिया, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य, और इस प्रकार ये पांचों मिलकर पंच महावर्त के नाम से जाने गए। ये 5 महावर्त भिक्षुओं के लिए हैं तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुवर्त हैं, अर्थात इनका अक्षरत और कठोरता से पालन किया जाए तो वो भिक्षुओं के लिए, और इनमें कोई शिथिलता मिलती है तो वो गृहस्थों के लिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो आपसे अगर पूछे कोई या एग्जाम में पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। अब हम महावीर स्वामी के बारे में एक जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व माना जाता है। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली के निकट वज्जी संघ का ये गणराज्य था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। यह लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना, जिनको कहीं कहीं जैन ग्रंथों में अणोज्या भी कहा गया। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी में राजगृह के निकट पावा नामक पोखरपुर में हुई। चेटक ने अपनी बहन का विवाह मगधराज बिंबिसार से किया, अतः बिंबिसार महावीर स्वामी का संबंधी था, अर्थात मौसा था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद जंबिया ग्राम के निकट उज्जुवालिया अर्थात रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य
अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के कारण उन्हें केवलीन कहा गया तथा योग्यतम होने के कारण उनको अरहत कहा गया। इंद्रियों को जीतने के कारण महावीर स्वामी को जिन व महावीर कहा गया। बंधनों से मुक्त होने के कारण वे निर्ग्रंथ कहलाए। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा व बंधन से मुक्ति को मोक्ष या निर्वाण कहा जाता है। मोक्ष जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सत्य में विश्वास सम्यक श्रद्धा है। सद्रूप का शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जीव का समस्त इंद्रिय विषयों में अनासक्त होना, उदासीन होना, सम दुख सुख होना ही सम्यक आचरण है और इनका नियमित रूप से पालन करके व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जैन ग्रंथ आचारंग सूत्र में महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन है। जैन धर्म में 6 द्रव्य बताए गए हैं, जिसमें पहला जीव, दूसरा पुद्गल जो एक भौतिक तत्व है, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, पांचवा आकाश और छठा काल। इसमें काल अनस्तिकाय है और शेष सभी पांचों अस्तिकाय द्रव्य हैं। जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। शब्द अर्थात तीर्थंकरों के वचन। जैन धर्म के अंतर्गत ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है मति अर्थात इंद्रिय जनित ज्ञान, दूसरा है श्रुति अर्थात श्रवण ज्ञान, तीसरा अवधि अर्थात दिव्य ज्ञान, चौथा मनय प्राय अर्थात दूसरों के मन के बात या ज्ञान को जानना, और पांचवा है कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान। मोक्ष के बाद व्यक्ति को जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है तथा वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। अनंत चतुष्टय हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और चौथा है अनंत सुख। अर्थात मोक्ष के बाद व्यक्ति इन चारों सुखों को या चारों ज्ञानों को प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म की तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत धर्म, आत्मा, परमात्मा आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है तथा ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत शाद्वाद, इसका दूसरा नाम सप्तभंगिने भी है, कहलाता है। शाद्वाद ज्ञान की सापेक्षिकता का सिद्धांत है। अब जैन धर्म में हम आश्रव, संवर और निर्जरा के बारे में देखते हैं। आश्रव क्या है? कर्म का जीव की ओर प्रवाह है, आश्रव कहलाता है। कर्म अर्थात कर्म पुद्गल। जैन धर्म का मानना है कि कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ या जीव के साथ जब बंधन हो जाता है तो मनुष्य सांसारिक जीवन में गमन करने लगता है और इनसे मुक्त हो जाता है तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो मनुष्य को सांसारिक जीवन में गमन करने के लिए या विचरण करने के लिए जो तत्व सबसे ज़्यादा वो आश्रव है, जिसका अर्थ है कर्म का जीव की ओर प्रवाह। दूसरा है संवर, जब जीव की ओर कर्मों या कर्म पुद्गलों का प्रवाह रुक जाता है तो इसे संवर कहते हैं। तीसरा है निर्जरा, अर्थात जीव के अंदर संचित कर्मों का नष्ट होना निर्जरा कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आश्रव के कारण जीव बंधन में पड़ता है, संवर और निर्जरा के कारण जीव को मुक्ति मिलती है और इस मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं।
कसाय कसाय वे तत्व हैं जिन पर कर्म पुद्गल चिपकते हैं। जैन धर्म के अनुसार 18 पाप हैं। जैन धर्म में वेदों को अप्रमाणिक माना है, अर्थात वेदों की प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह अंकित किया गया है, अर्थात इसके अस्तित्व को अस्वीकार किया है तथा यज्ञों में पशु बलि का विरोध किया गया है। जैन धर्म में युद्ध व कृषि वर्जित है क्योंकि इसमें जीव हिंसा होती है। इसलिए जैनियों ने अपना कार्यकलाप व्यापार व वाणिज्य तक ही सीमित रखा। धन्यवाद।